अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं ड्रामा सीरियल खुमार की 34 एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो नाज़रीन, हमने देखा कि मकाफ़ात अमल शुरू हो गया है और शेख फैमिली ने जो हरीम के साथ बुरा किया और दूसरे लोगों के साथ बुरा किया, अब उनके भुगतने का वक्त आ गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हरीम बेचारी बहुत दुखी हो जाती है और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जब फ़ाइज़ उसको बेइज्जत करता है तो मुदस्सिर उसको छोड़ने घर आता है और फिर उससे पूछता है कि आपका उनसे क्या रिश्ता, तो वो बताती है कि फ़ाइज़ मेरे शौहर हैं। तो वो सुन के बड़ा हैरान होता है, लेकिन वो कहती है ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है। इधर हम देखते हैं कि हरीम का बाप जो है वो मुदस्सिर से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है और उसको कहते हैं कि आप बहुत नेक हैं, ज़माने में इस तरह के नेक लोग मिलना बहुत मुश्किल है। और इधर हम देखते हैं कि लाइबा का रो रो के बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। एक तो उसकी बारात वापस चली जाती है, उसको उस चीज़ का बहुत दुख है और फिर उसे ये घर छोड़ना पड़ रहा है और अपना साजो सामान भी छोड़ना पड़ रहा है। और माँ उसे कहती है कि हिम्मत से काम लो, इस वक्त हमने हिम्मत से काम लेनी है। लेकिन वो अचानक रियलाइज़ करती है और कहती है कि आपने हरीम भाभी के साथ अच्छा नहीं किया और हम मुझे तो लगता है उनकी बद्दुआ हमें ले डूबी है। तो नाज़रीन, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्या ये हरीम की बद्दुआ ले डूबी है या जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है और उसको यहीं पे भुगत के जाना पड़ता है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम देखते हैं कि हरीम बेचारी बड़ी दुखी होती है, उसको फ़ाइज़ की तंज़िया बातें याद आ रही होती हैं, लेकिन लाइबा के लिए भी वो बुरा फ़ील कर रही होती है। और इधर जो है कहकशां बेगम अपने मुलाज़िमीन की सारी बातें सुन लेती हैं जो उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कहकशां बेगम अपने आप को खुदा समझती थी। जब कोई इंसान ऐसा हो जाता है, उसमें इतना तकब्बुर आ जाता है, तो फिर खुदा उसे खुद याद कराता है कि उसकी औकात क्या है और उसकी लाठी बेआवाज़ है। वो ये सब कुछ सुन लेती है और मुलाज़िमीन के मुँह से ऐसी बातें सुन के उसको बड़ा धचका लगता है कि जिनको उसने नमक खिलाया था वो किस तरह की बातें उसके बारे में कर रहे हैं। और फिर वो आखिर में अपनी अंगूठी उनको देती है और कहती है कि इसको बेच के अपनी तनख्वाहें पूरी कर लो। इधर हम देखते हैं कि नासिर जो है वो शादी की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोरों से कर रहा है और उससे माँ बार बार पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं और हुस्ना ने जो इतना हक महर मांग लिया तुम कहाँ से दोगे? लेकिन वो है ही बड़ा कमीना और खबीस। वो कहता है कि अगर मैं हक महर दूंगा तो उसे डबल करके वापस लूँगा, उसकी जो जायदाद है उसको मेरे नाम करनी पड़ेगी। तो नाजरीन, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि नासिर जैसे लालची इंसान का क्या अंजाम होगा। एक टांग तो पहले ही वो खोने के बराबर है, उसको इतनी तकलीफ है टांग में, लेकिन फिर भी उसको अकल नहीं आ रही। तो अब आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि उसका अब क्या अंजाम होगा। फिर हम देखते हैं कि फ़ाइज़ आके माँ से कहता है कि जल्दी से आप यहाँ से चली जाएं क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त आने वाली है और ये ना कि आपको अरेस्ट कर दें, क्योंकि बाबा को तो अरेस्ट कर लिया, मेरे भी अरेस्ट वारंट निकल आए हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आती और वो बड़े हसरत से अब अपने घर को देखती है कि जिस घर को उसने बहुत अच्छी तरह सजाया था महंगी महंगी चीज़ों से और उसे बड़ा तकब्बुर था अपने ऊपर कि मैं महंगी चीज़ें पसंद करती हूँ और यहाँ पर इतनी महंगी मूर्तियाँ रखी हुई हैं जिन्हें देख के उसे कहती थी मुझे खुमार चढ़ जाता है। तो नाज़रीन, देखें आप किस तरह से उसका खुमार उतरेगा। और इधर हम देखते हैं कि हमना अपनी माँ को फ़ोन करके कहती है कि वो कुछ दिन आपके घर आके रहेंगे, लेकिन दिलारा कहती है कि मेरे घर बिल्कुल ना आए, ये कोई जो है यतीम खाना नहीं है कि जहाँ पे मैं उनको रखूँ। लेकिन वो कहती है कि कुछ तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि रैयान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उसने अपनी फैमिली के शेयर्स जो है वो बेच दिए हैं, अपनी फैमिली छोड़ कर आ गया है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लुटी पुटी माँ बेटी जो है दिलारा के घर पहुँच जाती है और दिलारा मसनूई मोहब्बत जताती है और ये कहती है कि मैं तो बड़ी खुश हूँ तुम्हें देख के। हालांकि दिल में वो बिल्कुल खुश नहीं है और ना उनको अपने घर आने देना चाहती थी, लेकिन अब मजबूरी है। फिर हम देखते हैं कि जो है कहकशां बेगम, जिसका इतना गरूर और तंतना था, वो सब ख़त्म हो गया और अब वो कहती है कि हम तो यहाँ खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से आए। और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। चलिए नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं।